ये देखिए दोस्तों, हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं रुद्रप्रयाग की गुफा से। मतलब रुद्रप्रयाग का जो नया गुफा बन रहा है ना, वहाँ से ये शॉर्टकट बनेगा सीधा। ये पता नहीं नगरासु जाएगा बल ये गुफा। इतनी लंबी सुरंग बन रही है। तो हम पुल पार होके हम आ गए हैं चमोली की तरफ। और हम तिलवाड़ा जाते हुए रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा होते हुए सुमाड़ी होते हुए हम घेंगड़ खाल पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस ब्लॉग में, लेकिन सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा आपको। बड़ा ही सुंदर व्यू है। ये देखिए, ये रुद्रप्रयाग से हम निकलते हुए और नीचे दिख रही है ये गंगा नदी। तो नदी दिखते हुए ये देखिए, और हम सब चले हैं तिलवाड़ा की तरफ चले पड़े हम। ये आ गया है भिंकर चाड़ा बोलते हैं यहाँ पे। इस पर्वत पर शिलाजीत भी निकलती थी वल जब मम्मी बोलती थी यहाँ पे कि शिलाजीत निकलती है। हम तिलवाड़ा पहुँच चुके हैं। ये देखिए, तिलवाड़ा पहुँच गए हम। तिलवाड़ा की चकाचौंध काफ़ी सारी हो रखी है। पहले इतना नहीं होता था तिलवाड़ा में, इतनी गाड़ियाँ या 2-4 दुकानें होती थी। और हम पहुंच गए हैं अपना तिलवाड़ा, प्यारा सा तिलवाड़ा मार्केट। हमारे बचपन की यादें। इस मार्केट में तो हमारी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। छोटे बचपन से और बड़े तक की यादें हैं हमारी इस तिलवाड़ा मार्केट से। तो ये हमारा प्यारा सा मार्केट तिलवाड़ा। हालांकि मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकती नहीं हूँ, क्योंकि तब जैसे ही यहाँ पे आती हूँ कभी आते जाते समय, आजकल यहाँ पे सड़क चौड़ी हो रही है तो इसलिए ये मैंने दिखाया है कि यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। इस रास्ते से नीचे से जाते हैं, लेकिन हमारी तो खुद की गाड़ी है, बारात से घर जा रहे हैं तो हम वहाँ जाएंगे। मैंने रास्ता दिखाया था कि यहाँ से शॉर्टकट नीचे की सड़क में जाया जाता है। बैंड है। अब हमने पुल पार कर चुके हैं। ये देखिए, और हम आ गए हैं फिर जैसे कि टेरी रुद्रप्रयाग में। इधर जाता रहा एक तरफ चले गए टेरी वाले रोड पे। आगे जाके हम ऐसे ये सुमाड़ी की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था दिखने के लिए, लेकिन यहाँ का सुंदर सा व्यू। ये रुद्रप्रयाग मार्केट, तिलवाड़ा मार्केट देखिए। तिलवाड़ा मार्केट के आगे तिलवाड़ा मार्केट नीचे हमारी रोड आ गई है। तिलवाड़ा की सीधे सामने की तरफ आ गए हैं हम। आप देख सकते हैं दादा कुछ नहीं है। सड़कें खट्टी मीठी यादें हमारी बचपन की। मैं अपने तिलवाड़ा मार्केट के सुंदर सा व्यू, अरे बंद कर यार, सोचा अरे जरूर जा यार। अरे मैं तेरे में गाड़ी चला रहा हूं, तेरे में ब्रेक आ रहा हूं। पहले एक भी इतने मकान सुन में सुन नहीं आ रहा है। यही बात जैसे रुक जा मैंने अपना गया ना। ये बोलो ना चला अरे आवाज बंद करना, आवाज बंद करो। शान गाना आवाज आप चलो दो ना ना आवाज बंद दो। छतोली का सेरा बोल रहे यार, छतोली का सेरा में पूरे अरे वाह बंद कर दो। सुंदर सा ये देखो, यहाँ पे छतोली के सेरे में सेरा होता था। यहाँ पे सेरा ये पानी वाले खेत होते थे। यहाँ पे धान सब यहाँ पे आबादी भर चुकी है। आराम से काट लो है यहाँ से आराम से आगे है। लेकिन ये देखना कितने सुंदर नजारे से नजारे। पर्वत दिख रहा है, यहाँ नारी गाँव है कहीं बीच में। इतनी आबादी हो गई है ये छतौली के सेरा पे। इस सेरा के जस्ट नीचे मैंने ना, इस सेरा के जस्ट नीचे मैंने घट पे
ये लाइन घट चली पे है अनाज जगह पिसा के लिए, था, हरियाली के लिए। घट पे अनाज पिसा था हमने। और वहाँ पे जाके हमारा अनाज ना, एक चाचा का अनाज बह गया था। उसने किसी ने एक पत्थर डाला पनाले पे, और पनाला पे पानी बाहर आया, और जो है उनका अनाज था। और वो बहुत गरीब थे यार। और मैं इतना रोई थी जब उनका अनाज बह गया था, बहुत रोई थी मैं वो याद कभी नहीं भूलूंगी। मैं क्या बोल रही थी कि हे भगवान, हमारा अनाज बह जाता लेकिन इस चाचा का अनाज नहीं बहता, ये क्या खाएंगे। ऐसा ऐसा मन भाव था मेरा। मेरा भाव कभी किसी की नुकसान होने पर मेरा मन बहुत दुख होता था, बहुत ही दुखी होता था मेरा मन। तो ऐसा मेरा मन अभी भी मेरा मन वही है। तो ये देखो, हम आगे बढ़ते हुए अपने गांव की तरफ, और ये हमारी गांव से दिखने वाली डांडी कांठी भी दिख रही हैं ऊपर। जैसे हम ऊपर आएंगे हिमखंड भी दिखेगा, और पर्वत, इतने सुंदर पर्वत है ना यहाँ इस तरफ हमारे इधर, कि मेरे ससुराल से इतने ऐसे पर्वत नहीं दिखते हैं। हम बिल्कुल हमारा टॉप में है ना, तो इसलिए यहाँ पे पर्वत दिखते हैं। हम आ गए हैं पिनगड़ी गांव में। पिनगड़ी गांव आए हैं हम, कि हरियाल गांव आए हैं। देखते हैं कहाँ पे आए हैं हम। पिनगड़ी आ गए हैं हम, ये पिनगड़ी आ गए हैं। पिनगड़ी गांव पंडितों का गांव है। तो हम पिनगड़ी गांव में आ चुके हैं। आगे रतनपुर आएगा, अभी पिनगड़ी गांव है। तो ये देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ से हम पहले तिलवाड़ा से हम आटा पीस कर पैदल थोड़ा थोड़ा लेके जाते थे। और आटा पीस के, मैं बोल रही हूँ ना कि हमारा एक बार चाचा का आटा बह गया था। तो बहुत ही खट्टी मीठी यादें हैं बचपन की, तो इसलिए मैंने वहाँ से वो सब कैद करा है अपने कैमरे में। और ये सामने के गांव, पहाड़, और क्या बताऊँ मैं, और जगह भी, और जगह बहुत जगह। ये आगे जाके दिख रहा है ना, जो ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखिए, ये इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे है हमारा गांव। आगे जाते जाते ये पहाड़, हम ऊपर ही चले जाएंगे। अभी काफ़ी बैंड है, 2-3 बैंड तो छोटे यहाँ पे हैं, एक बड़ा बैंड आएगा। तो एक बैंड और है यहाँ पे, एक बैंड हम मुड़ गए। पहले इधर की तरफ जा रही थी सड़क, फिर इधर की तरफ आ गई है। तो ये बैंड मुड़ेंगे हम आगे जाके, ये पिनगड़ी का बैंड है। ये मुड़ेंगे हम बैंड पर। तिलवाड़ा अभी भी दिख रहा है, तो मुझे अपना तिलवाड़ा बहुत प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों। और जो चौखंबा था ना, जो अगले दिन दिख रहा था, वो आज नहीं दिख रहा था, इसलिए हम चौखंबा को कैद नहीं कर पाए। पहले मेरे मन में ऐसा था कि हम चौखंबा को कैद करेंगे अपने कैमरे में, लेकिन चौखंबा, त्रिशूलिया कोई कैद नहीं हो पाया हमारे कैमरे में। तो सब ये देखो, अंधेरा होने वाला है, और ये पर्वत दिख रहे हैं सामने के। से गाड़ी की लाइट तो जल चुकी है। तो ये देखिए, हम बारात से हम आगे निकले आए थे, फिर भी हम ना अंधेरा हो गया आते आते। चीड़ के जंगल हैं, प्यारे से जंगल, प्यारी सी रात को यहाँ पे इन चीड़ के पेड़ों की आकृतियाँ बनती हैं, घोड़ा, गाड़ी, कोई पक्षी की तरह, कोई पर्वत की तरह, कोई महल की तरह, कोई ऐसे लगता है हाथी में बैठा हुआ है कोई राजा, कोई ऊँट में बैठा हुआ है। ऐसी आकृतियाँ बनती हैं इन पेड़ों से। जो ऊपर से पर्वत पर्वत पर पेड़ होते हैं ना, जो दिखते हैं दूर से, तो आकृतियाँ हम छोटे में बहुत आकृतियाँ अपने मन भाव से हम आकृतियाँ बनाते थे
कि वो उस पेड़ पे वैसे आकृति है, उस पेड़ पे ऐसे आकृति है रात को। ये देखो ये जैसे ये आकृतियाँ बन रही हैं ना, तो ऐसे आकृतियाँ बनती थी। हम क्या बताऊँ मैं अपनी बचपन की कहानियाँ। तो ये आ गया है नरसिंह देवता का मंदिर। जाते समय हमने नरसिंह देवता के यहाँ पे हमने वो ब्लॉग आप देख चुके हैं। तो नरसिंह देवता के यहाँ पे हमने ब्लॉग बनाया था थोड़ा सा, और मैंने थोड़ा हिमखंड की भी निकाली थी। अभी हिमखंड कुछ नहीं दिख रहा है, सब सपाट हो गया है, हिमखंड बादलों से ढक चुका है। तो अभी हम दिखा नहीं पाए। सुबह जितना देख लिया था उतना ही देख लिया था, ज़्यादा नहीं दिखा पाए। और जिस दिन हम आए थे उस दिन चांदी की तरह चमक रहा था हिमखंड, चौखंबा। और तिलवाड़ा देखो, तिलवाड़ा की लाइटें जग गई हैं और तिलवाड़ा कैसा चमक रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है। तिलवाड़ा अलग सा ही पेड़ों के बीच में से भी निकल के चमक रहा है तिलवाड़ा मार्केट। और ये ऊपर डांडे, ये उस साइड है जिस साइड विजय भाई का घर गांव है, उसी साइड है ये बद्रीनाथ साइड दिख रहा है इधर। तो आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं, काफ़ी आगे आ गए हैं हम। सामने भैंस को दिख रहा है। और आगे बढ़ते हुए अभी तो एक पहाड़ हो रहा है। गाड़ी वाले की और हमारी काफ़ी बहस होती रही। गाड़ी वाला म्यूजिक लगा रहा था, मैंने कहा म्यूजिक नहीं लगाओ। उसने कहीं कहीं पे लगाया है, कहीं पर मुझे म्यूट करना पड़ा और कहीं पे नहीं। तो मैं सारा बोल ही जा रही हूँ, कहीं पे सुनोगे तो सुन लेना, नहीं सुनोगे तो नहीं सुनना। कहीं पे म्यूट है, अब पता नहीं लग रहा है ये कहाँ पे म्यूट है और कहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं सारा बोल ही जा रही हूँ। और दोस्तों अब आने वाला है हमारा गांव, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट भी करा करो। ये सामने ये लाइट चमक रही है वहाँ की, मैं बता रही थी जहाँ कि विजय भाई का गांव जहाँ से हम बारात दुल्हन लेके आए हैं, तो वो वहाँ की दिख रही थी लाइटें, जरा सी बीच में चमक रही थी। और ये आ गया है हमारा प्यारा सा गांव, घिंगड़ गांव। ये देखो ये हमारा गांव है। ये भी मेरे कैमरे में कैद हो चुका है। ये देखो लाइटें जल रही है हमारे गांव की। ये हमारा गांव है। ऊपर देवता का मंदिर, चमक धमक। ये देखो ये हमारे गांव की लाइटें। पहले कहाँ होती थी इतना घना, काफ़ी सारे घर हो गए हैं अब। तो ये देखिए जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, अब पहुंच गए हैं हम अपने घिंगड़खाल में। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। हाँ, कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करना। और कैसा लगा है वीडियो, थैंक यू। ये